अस्सलाम वालेकुम। अब हम माइक्रो के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि क्लिनिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो बेसिक माइक्रो है वो पढ़नी आसान होगी, क्योंकि आपको पहले ही सब चीज़ें हर बैक्टीरिया की पता होंगी, तो आपको बेसिक पढ़ना बहुत आसान होगी। तो पहला चैप्टर हम क्लिनिकल का पढ़ेंगे, यह है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट इसकी दो क्लासेस में करते हैं। एक होते हैं कैटालेस पॉजिटिव और दूसरे होते हैं कैटालेस नेगेटिव। तो कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं स्टैफ। ये स्टैफ के तीनों ग्रुप्स हैं, स्टैफ ऑरियस, स्टैफ सेप्रोफिटिकस एंड स्टैफ एपिडर्माइडस। कैटालेस नेगेटिव में आता है स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कोगुलेज एंजाइम की बेस पे। स्टैफ ऑरियस जो होता है वो होता है कोगुलेज पॉजिटिव, स्टैफ सेप्रोफिटिकस और एपिडर्माइडस कोगुलेज नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि कोगुलेज प्रोड्यूस नहीं करते। स्ट्रेप्टोकोकस भी कोगुलेज नेगेटिव होता है। फर्दर इनको हम इसकी शेप के बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्टेफिलोकोकस जो होता है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है। ये देखिए इस तरह ग्रेप लाइक क्लस्टर्स इरेगुलर फॉर्म में होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो चेन्स की फॉर्म में होता है, एक लीनियर चेन की फॉर्म में। जैसा कि हमने पढ़ा, कैटालस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस है ये कैटालेस पॉजिटिव है, तो ये कैटालेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कैटालेस एंजाइम का क्या काम है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। कैटालेस पॉजिटिव का ये काम है। तो इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये न्यूट्रोफिल से प्रोड्यूस होता है, और ये क्या होता है, ये किलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही डिग्रेड कर देते हैं। तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेड हो गई है तो क्या होगा, बैक्टीरिया किल नहीं होगा, क्योंकि उसने कैटालेस एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया और उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड कर दिया, तो बैक्टीरिया खुद को किलिंग इफेक्ट से बचा लेगा। और कोगुलेज एंजाइम का क्या काम है, जो बैक्टीरिया कोगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। तो थ्रोम्बिन बाद में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो थ्रोम्बिन है ये बाद में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जो बैक्टीरिया कोगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, क्लोटिंग कर देते हैं ब्लड की। और इसको हम फर्दर और चीज़ों की बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि लैंसफील्ड ग्रुपिंग और हिमोलिसिस और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे भी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैंसफील्ड ग्रुपिंग क्या होती है। लैंसफील्ड ग्रुपिंग एक सीरोलॉजिकल मेथड है फॉर क्लासीफाइंग स्ट्रेप्टोकोकाई ऑन द बेसिस ऑफ 20 ग्रुप्स। 20 ग्रुप्स कौन से होते हैं, ए से लेकर यू तक। इसमें हम आई और जे जो होते हैं इनको इंक्लूड नहीं करते। बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेंस फाउंड ऑन देयर सेल वॉल। ये क्या करते हैं लैंसफील्ड ग्रुपिंग में, इसमें हम सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की लैंसफील्ड ग्रुपिंग करते हैं, बाकी किसी बैक्टीरिया की लैंसफील्ड ग्रुपिंग नहीं करते। सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस के बैक्टीरिया की जितनी भी क्लासेस हैं उनकी लैंसफील्ड ग्रुपिंग करते हैं। इसकी बेस पे हम इसको 20 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ए से लेकर यू तक, जिसमें आई और जे नहीं होते। और ये लैंसफील्ड ग्रुपिंग किसकी बेस पे होती है, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन की बेस पे। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया का जो एंटीजन होता है उसकी सेल वॉल में होता है। तो जो डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासेस होंगी उनमें डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। जिस तरह ग्रुप ए है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, इसमें डिफरेंट टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ग्रुप बी है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया इसमें आता है, इसमें डिफरेंट टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह हर क्लास जो है स्ट्रेप्टोकोकस की उसमें डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, और ये लैंसफील्ड ग्रुपिंग कार्बोहाइड्रेट की बेस पे हम करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है ए से लेकर यू तक ग्रुप्स आ जाते हैं, और इसमें लेकिन जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो सिर्फ ग्रुप ए बी डी एच और के किए गए हैं। तो ग्रुप ए में आ जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ग्रुप बी में आता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ग्रुप डी में आता है एंटेरोकोकस फिकेलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ग्रुप एच में आता है स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस, ग्रुप के में आता है स्ट्रेप्टोकोकस स्लैवरिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को हम फर्दर भी हम इसको आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें एम प्रोटीन की बेस पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो होता है इसको हम फर्दर एम प्रोटीन की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की आगे क्लासेस होंगी उनमें एम प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी। तो इसको जो एम प्रोटीन की बेस पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको कहते हैं ग्रिफिथ टाइपिंग। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रिफिथ टाइपिंग, और सिर्फ ग्रुप ए की ही ग्रिफिन टाइपिंग की जा सकती है। सेकेंड इसकी डिफ्रेंशिएशन का मेथड है हिमोलिसिस। हिमोलिसिस किस तरह की होती है, 10 टाइप्स की होती है।
अल्फ़ा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और गैमा हिमोलिसिस। अल्फ़ा हिमोलिसिस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट हिमोलिसिस और बीटा को हम कहते हैं कंप्लीट हिमोलिसिस। गैमा हिमोलिसिस को कहते हैं नो हिमोलिसिस, यानी कि इसमें कोई हिमोलिसिस नहीं हो रही होती आरबीसीज की। अल्फ़ा हिमोलिसिस इसको इनकम्प्लीट कहते हैं हिमोलिसिस। इनकम्प्लीट हिमोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आरबीसीज की थोड़ी बहुत हिमोलिसिस हो रही होती है। तो जो थोड़ी बहुत हिमोलिसिस होती है उससे हमारे पास ग्रीन जोन प्रोड्यूस होता है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, ग्रीन कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं। और बीटा हिमोलिसिस कंप्लीट हिमोलिसिस इसको कहते हैं, इसमें कंप्लीट आरबीसीज की हिमोलिसिस हो जाती है और वहाँ क्लियर जोन प्रोड्यूस होता है, येलोइश से ब्राउन, येलो टू ब्राउन कलर का क्लियर जोन प्रोड्यूस होता है वहाँ। गैमा हिमोलिसिस इसको कहते हैं नो हिमोलिसिस, इसमें कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करता, कोई कलर का जोन प्रोड्यूस नहीं होता। तो आगे हम देखते हैं किस तरह ये जोन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेट्री डिश, हमें पता है कि हमने एगर आगे जाके पढ़ेंगे कि एगर की प्रिपरेशन क्या है, वो प्रैक्टिकल पोर्शन में पढ़ेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने एक पेट्री डिश लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, शीप ब्लड डालते हैं। शीप ब्लड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को शीप ब्लड के ऊपर ग्रो करवाना होता है। तो हम एक पेट्री डिश लेते हैं, उसमें शीप ब्लड लेते हैं। शीप ब्लड इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रेंट, एक तो 2 पॉइंट्स हैं, एक तो उसमें न्यूट्रेंट बहुत क्वांटिटी में होते हैं और दूसरा उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं होती। तो अगर एंटीबायोटिक्स होंगी तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, इसलिए हम शीप ब्लड लेते हैं क्योंकि उसके एंटीबायोटिक नहीं होती। तो 5% शीप ब्लड लेते हैं, उसमें हिमोलिसिस चेक करते हैं। शीप ब्लड लेके हम उसके अंदर ब्लड एगर डालते हैं, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। तो दोनों को मिक्स करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम उसको रख देते हैं पेट्री डिश को, तो वो एक जेल की फॉर्म में बन जाता है। फिर हम बैक्टीरिया की जो हमने कॉलोनीज़ बनाई होती हैं वो उसकी एक कॉलोनी जो है वो उठाते हैं और इसके ऊपर एक वायर लूप होती है, इस तरह स्ट्रीकिंग कर देते हैं। वायर लूप पकड़ के, लोहे की होती है, उसमें आगे इस तरह लूप लगा होता है इस तरह। तो इसको पकड़ के हमने ऐसे साइड पे करके इस तरह पकड़ना है और स्ट्रीकिंग कर देनी है इस तरह। और उसके बाद हमने इसकी कुछ टाइम के बाद कॉलोनीज़ चेक करनी है कि किस कलर की आई हैं। तो इसमें 3 तरह की हमारे पास आती है हिमोलिसिस, हमने इसकी चेक करनी है, बीटा हिमोलिसिस, अल्फ़ा हिमोलिसिस और गैमा हिमोलिसिस। बीटा हिमोलिसिस क्या होती है? इसमें कंप्लीट हिमोलिसिस होती है ऑफ आरबीसीज। हमने जैसे पढ़ा शीप ब्लड लिया है तो उसमें शीप ब्लड में आरबीसीज भी होंगे, तो जब हम उसके ऊपर बैक्टीरिया लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें हिमोलिसिस हो जाएगी। और हिमोलिसिस किसकी वजह से होती है? हिमोलाइसिन एंजाइम की वजह से। जो बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हिमोलाइसिन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि आरबीसीज को हिमोलाइज कर देते हैं। तो वहाँ हमारे पास अगर कंप्लीट हिमोलिसिस हुई है, जिसको बीटा हिमोलिसिस कहते हैं, तो ब्राउनिश से येलोइश कॉलोनीज़ इस तरह की बनेंगी। इस तरह ये हमने स्ट्रिकिंग की हुई है तो येलो कॉलोनीज़ से येलो या ब्राउनिश कॉलोनीज़ हमें नज़र आएंगी। और अगर ये अल्फ़ा हिमोलिसिस है तो वो ग्रीन कॉलोनीज़ हमें नज़र आएगी। अल्फ़ा हिमोलिसिस में क्या है, हमारे पास ग्रीन कॉलोनीज नज़र आती हैं। क्यों नज़र आती हैं? ड्यू टू पार्शियल हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज ऑफ शीप ब्लड। इसमें शीप ब्लड के आरबीसीज की थोड़ी बहुत हिमोलिसिस हो रही होती है, तो इसमें ग्रीन कॉलोनीज नज़र आती हैं हमें। गैमा हिमोलिसिस में क्या आता है? इसमें कोई हिमोलिसिस नहीं होती, तो इसलिए हमें इसमें कॉलोनीज जो हैं वो रेड कलर की ही नज़र आती हैं। तो बीटा हिमोलिसिस में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। बीटा हिमोलिसिस, अल्फा हिमोलिसिस में आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। गैमा हिमोलिसिस में आ जाता है एंटेरोकोकस फिकैलस। तीसरा, हम इसको और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें आते हैं एरोब्स और एनारोब्स। एरोब्स जो होते हैं उनको हम ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करते हैं। ब्लड एगर क्यों है? जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो जैसा कि हमें पता है ब्लड एगर में क्योंकि ब्लड होता है तो वो क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट रिच होता है और वो एरोबिक मीडिया के तौर पे यूज़ होता है। तो ब्लड एगर के ऊपर अगर हम इसको ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को, तो उसमें 3 तरह की कॉलोनीज नज़र आती हैं, अल्फ़ा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और गैमा हिमोलिसिस। तो ये हमने ऊपर देख लिया। एनारोबिक अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को हम बाकी और हमारे पास कल्चर मीडिया होते हैं उनके ऊपर, एनारोबिक कल्चर मीडिया होते हैं उनके ऊपर उनको ग्रो करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म एनारोब होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। फर्दर हम देखेंगे कि अब बीटा हिमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स, अल्फा, बीटा और गैमा, इनमें से जो बीटा हिमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसा कि हमें पता है बीटा हिमोलिटिक 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। तो इन दोनों को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक हम ड्रग लेंगे बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन की हम देखेंगे सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस।
तो बेसिट्रेसिन को के लिए जो सेंसिटिव होगा, यानी कि ये ड्रग है, तो जो ड्रग किल कर देगी बैक्टीरिया को वो उसके लिए सेंसिटिव होगी ना, सेंसिटिव है बैक्टीरिया के लिए, यानी कि बैक्टीरिया उससे किल हो सकता है। तो बेसिट्रेसिन के लिए जो ड्रग सेंसिटिव है तो वो उसको किल कर देगी। जैसे ग्रुप ए में आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ये किल हो जाएगा बेसिट्रेसिन से क्योंकि उसके लिए सेंसिटिव है। तो ये ड्रग हम अगर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का इन्फेक्शन है तो मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि हम इसको बेसिट्रेसिन ड्रग देंगे तो वो ट्रीट हो जाएगा इसका इन्फेक्शन। तो अगर ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, यानी कि वो बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन को रेजिस्ट कर रहा है, उसके अपने ऊपर बेसिट्रेसिन का इफेक्ट नहीं होने दे रहा, तो मतलब वो किल नहीं होगा इस ड्रग से, तो वो उसमें आ जाता है ग्रुप बी ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट होते हैं बेसिट्रेसिन के लिए। उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्टिया। जिस तरह ये हमने देखा, ये हमने पेट्री डिश ली, इसके अंदर शीप ब्लड डाला और उसके ऊपर हमने कॉलोनीज़ हमने ग्रो करा ली, ठीक है। ये हमारे पास इधर हमारे पास ग्रुप ए बैक्टीरिया पड़ा हुआ है और इधर हमारे पास ग्रुप बी बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्टिया। तो ग्रुप ए क्या होगा, ग्रुप ए में जैसे हमने पढ़ा ये सेंसिटिव होता है बेसिट्रेसिन के लिए, ये इसमें जो है बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है इस ड्रग से। तो अगर किल हो जाता है तो ये हमने ड्रग ली हुई है बेसिट्रेसिन, ये हमारे पास बेसिट्रेसिन है। तो जब इसके ऊपर हम बैक्टीरिया के ऊपर इसको लगाएंगे तो क्या होगा, हमें साइड पे एक जोन नज़र आएगा, ऐसे साइड पे बढ़ा हुआ, इसे कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। यानी कि इस ड्रग ने इतने जोन ऑफ इनहिबिशन तक बैक्टीरिया को किल किया है, यानी कि इतना जोन इसका इनहिबिशन का जोन है। इसको ये कौन सा ग्रुप शो करता है, ग्रुप ए पायोजीन्स। और इधर हम देखें तो ये हमारे पास शो हुआ है जोन ग्रुप बी का, स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्टिया का। तो जैसा कि हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्टिया बेसिट्रेसिन के लिए रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट है तो क्या होगा, ये किल नहीं हो सकेगा इस ड्रग से, तो ये जोन ऑफ इनहिबिशन शो नहीं करेगा, नो जोन ऑफ इनहिबिशन। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं कि ये ग्रुप ए का बैक्टीरिया है या ग्रुप बी का बैक्टीरिया है। क्रिस्टी, एटकिंस, मंच, पैटरसन टेस्ट, ये इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसकी बेस पे इसका नाम ये रखा गया है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोका ही सिर्फ कैम्प टेस्ट शो करता है, अग्लेक्टिया जो है ग्रुप बी में आता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये प्रोड्यूस करता है अ डिफ्यूजिबल एक्स्ट्रा सेलुलर हीट स्टेबल प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कैम्प फैक्टर। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करते हैं, एक हीट स्टेबल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफ्यूजेबल होती है, इसको हम कहते हैं कैम्प फैक्टर। कैम्प फैक्टर का क्या काम है, ये हमारे पास स्टैफ ऑरियस बैक्टीरिया के साथ वर्क करती है। तो स्टैफ ऑरियस जो है उसके पास भी एक हिमोलाइसिन एंजाइम होता है। हिमोलाइसिन का क्या काम है, आरबीसीज की हिमोलिसिस करवाना, और कैम्प फैक्टर इसका भी काम है हिमोलाइसिस करवाना। तो दोनों फैक्टर मिलके क्या करेंगे, आरबीसीज की हिमोलिसिस को इंक्रीज़ कर देंगे। तो कैम्प फैक्टर क्या करता है, एक्ट सिनर्जिस्टिकली विद बीटा हिमोलाइसिन ऑफ स्टैफ ऑरियस टू कॉज इन्हांस्ड लाइसिस ऑफ आरबीसीज। तो ये क्या करेगा, सिनर्जिस्टिकली एक्ट करेगा, यानी कि कंबाइंड होके उसके साथ इफ़ेक्ट करेगा बीटा हिमोलाइसिन और स्टैफ ऑरियस के साथ, और क्या करेगा, वहाँ आरबीसीज की लाइसिस को फर्दर इंक्रीज़ कर देगा। जैसा कि इधर हम देखते हैं, ये हमने एक ब्लड डैगर लिया, उसकी हमने शीप ब्लड डैगर बनाया इसका, और ये दरमियान में हमने एक स्ट्रीक लगा दी है, जो दरमियान लंबी से स्ट्रीक नज़र आ रही है, ये हमने इधर स्टैफ ऑरियस को इधर लगा दिया। फिर हमने उसके परपेंडिकुलर जो है हमने स्ट्रेप अग्लेक्टिया को लगाना है। इधर हमने स्टैफ ऑरियस की स्ट्रीकिंग कर दी, इधर हमने स्टेप अग्लेक्टिया की कर दी और इधर भी कर दी। फिर हम देखेंगे कि हिमोलिसिस इन्हांस्ड हुई है कि नहीं। अगर हिमोलिसिस वहाँ इन्हांस्ड हुई है तो यहाँ एरो शेप बन जाएगी, यानी कि स्टैफ ऑरियस ने भी हिमोलिसिस शो की और इधर से अग्लेक्टिया ने भी हिमोलिसिस शो की, दोनों की मिलके हिमोलिसिस को इंक्रीज़ कर देंगे और ये एरो शेप शो होगी। तो मतलब पॉजिटिव रिएक्शन है, वहाँ कैम्प टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, वहाँ हिमोलिसिस इंक्रीज़ हुई है। इस तरफ अगर हम देखें तो अग्लेक्टिया और स्टैफ ऑरियस का जो जंक्शन है उसके ऊपर हमें एरो शो नहीं हुआ, मतलब यहाँ हिमोलिसिस इंक्रीज़ नहीं हुई, तो नेगेटिव रिएक्शन शो करेगा ये, यानी कि कैम्प टेस्ट इसका नेगेटिव होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसका कैम्प टेस्ट पॉजिटिव आया है कि नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम सेपरेट पढ़ेंगे स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और फर्दर जो है ग्राम पॉजिटिव में जितने भी आते हैं इनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे।